हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक सच्चे नबी थे, जिन्हें अल्लाह ने गुनाहों में डूबी हुई कौम को सही राह दिखाने के लिए भेजा। उनका संबंध हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से था, जो उनके चाचा और एक महान नबी थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ तौहीद, अल्लाह की इबादत का पैगाम सीखा और खुद को अल्लाह की इबादत और नेकियों के लिए समर्पित कर दिया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन में बसे, तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम को सदूम और अमोरा नाम की जगहों पर गुनाहगारों को हिदायत देने के लिए भेजा गया। ये कौम हर तरह की बुराई में लिप्त थी। उनका सबसे बड़ा गुनाह समलैंगिकता था। पुरुषों ने औरतों को छोड़कर पुरुषों के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया था, जो अल्लाह की बनाई फितरत और नैतिकता के खिलाफ था। इसके अलावा वे लूटपाट, राहगीरों को तंग करना, कमजोरों पर अत्याचार और अन्य अमानवीय हरकतों में शामिल थे। उनकी बुराइयां केवल व्यक्तिगत नहीं थी, वे इन पापों को खुलेआम अंजाम देते थे और इन्हें समाज में सामान्य मानते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सही रास्ते पर लाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने उनसे कहा, अल्लाह से डरो और उस रास्ते पर चलो जो उसने तुम्हारे लिए बनाया है। उसने औरतों को मर्दों के लिए बनाया है। उनके साथ रिश्ता बनाओ, अपने गुनाहों से तौबा करो और अल्लाह की इबादत करो। वह बहुत माफ करने वाला और रहमत करने वाला है। लेकिन अगर तुम अपने पापों से बाज नहीं आए तो अल्लाह का अजाब तुम पर रहेगा। कौम लूत ने उनकी दावत को ठुकरा दिया। उन्होंने न सिर्फ उनकी बातों का मजाक उड़ाया, बल्कि उन्हें धमकी भी दी। उन्होंने कहा, अगर तुम अपनी ये नसीहत और दावत बंद नहीं करोगे तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस बस्ती से निकाल देंगे। ये कौम बुराई में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उन्होंने सही गलत की पहचान करना छोड़ दिया था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की अपनी बीवी भी उन लोगों का समर्थन करती थी जो गुनाहों में लिप्त थे। अल्लाह ने इस गुनाहगार कौम को कई चेतावनियां दी, लेकिन वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अंततः अल्लाह ने उनका नाश करने का फैसला किया। एक दिन अल्लाह के फरिश्ते इंसानों के रूप में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। वे बहुत सुंदर और जवान नौजवानों के रूप में आए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने घर में पनाह दी, लेकिन उन्हें चिंता थी कि उनकी गुनाहगार कौम इन मेहमानों के साथ बुरा करने की कोशिश करेगी। जैसा कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने सोचा था, उनकी कौम के लोगों को इन मेहमानों के बारे में पता चला और वे उनके घर के पास इकट्ठा हो गए। वे झुंड बनाकर आए और दरवाजा खटखटाकर फरिश्तों को उनके हवाले करने की मांग करने लगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ये मेरे मेहमान हैं, इनका सम्मान करो, अल्लाह से डरो और ये गुनाह मत करो। अगर तुम्हें शादी करनी है तो मेरी बेटियां तुम्हारे लिए मौजूद हैं। लेकिन उनकी कौम ने उनकी बातों को ठुकरा दिया और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगी। इस पर फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं और अब इस गुनाहगार कौम पर अजाब का समय आ गया है। रात के समय तुम अपने ईमान वाले लोगों को लेकर इस बस्ती से निकल जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। तुम्हारी बीवी जो गुनाहगारों का साथ देती है भी इस अजाब का हिस्सा बनेगी। जैसे ही हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने परिवार और ईमान वाले लोगों को लेकर बस्ती से बाहर निकले, अल्लाह का अजाब कौम लूत पर उतर पड़ा। फरिश्तों ने पूरी बस्ती को जड़ से उखाड़कर आसमान की ओर उठा दिया, फिर इसे उल्टकर जमीन पर दे मारा। इसके बाद आसमान से पत्थरों की बारिश हुई, जो खास तौर पर उन लोगों को निशाना बनाकर फेंके गए थे जिन्होंने गुनाह किए थे। उनकी पूरी कौम एक ही झटके में तबाह हो गई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो गुनाहगारों के साथ थी भी इस अजाब का हिस्सा बनी और नष्ट कर दी गई। अल्लाह ने केवल उन लोगों को बचाया जिन्होंने उसकी बात मानी और गुनाहों से खुद को दूर रखा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायी सुरक्षित रहे और उन्होंने दूसरी जगह जाकर अपनी जिंदगी को अल्लाह की इबादत और नेकियों के साथ बिताया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की यह कहानी कुरान में सूरह शुरा और सूरह अल-अनकबूत में विस्तार से बयान की गई है। ये कहानी गुनाहगारों के लिए एक कड़ी चेतावनी और नेक राह पर चलने वालों के लिए राहत और रहमत का पैगाम है। ये बताती है कि अल्लाह के बनाए हुए नियमों का पालन करना इंसान के लिए कितना जरूरी है। जो लोग उसकी नाफरमानी करते हैं और गुनाहों में डूबे रहते हैं, उनके लिए अल्लाह का अजाब अटल है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौटे और तौबा करे
तो वह माफ कर देता है। लेकिन जो लोग धर्मिता पर अड़े रहते हैं, उनके लिए अल्लाह का न्याय अवश्य आता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ये दास्तान हर युग के इंसानों के लिए सबक है कि वे गुनाहों से बचें, नेक राह पर चलें और अल्लाह की रहमत के हकदार बने।